हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, मैं हूँ प्राध्यापक भालचंद्र सुर्वे और बच्चों मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं प्राध्यापक भालचंद्र सुर्वे और मेरे भाई हैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे, हम दोनों मिलके आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले बच्चों। बराबर। आज अपना ये पहला लेक्चर है बच्चों, तो नेचुरली आप भी थोड़ा अपने टीचर्स के बारे में जानना चाहते होंगे। बराबर है, तो इसीलिए मैं थोड़ी आपको जानकारी देता हूँ। बच्चों पिछले 22 साल से यानी फ्रॉम द ईयर 1999 मैं अपने अकोला शहर में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और अब तक के अकोला का जो बेस्ट में से बेस्ट रिजल्ट है, चाहे वो बोर्ड हो, बोर्ड में भी आउट ऑफ आउट मार्क्स कवर किए अपने स्टूडेंट ने, जिसका नाम था अथर्व मानकर, 100 में से 100 मार्क। हर साल पीएमटी में 99 से लेके 2016 तक, जब तक पीएमटी थी, हर साल अपने बच्चों ने केमिस्ट्री में अकोला में से सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए। इनफैक्ट पूरे विदर्भ में अच्छे मार्क्स स्कोर किए, हर बार आउट ऑफ मार्क्स लिए। 2016 में तो एक साथ 11 बच्चे आउट ऑफ मार्क्स लिए थे, 50 में से 50। फिर उसके बाद बच्चों नीट आई। नीट में केमिस्ट्री 180 मार्क का रहता है, तो उसमें भी गौरव मामनकर नाम का अपना जो स्टूडेंट है, वो पिछले साल यानी 2020 में गौरव मामनकर नाम के स्टूडेंट ने उसमें भी 180 मार्क्स लिए। पिछले साल 180 में से 150 मार्क के ऊपर 150 बच्चे थे। इस साल 180 में से 185 के ऊपर 160 बच्चे। बच्चों ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको ये मालूम रहे कि हम जिस टीचर के पास, जिन टीचर्स के पास पढ़ने वाले हैं, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं खुद आरएलटी साइंस कॉलेज में बीएससी में 1997 में टॉपर था और जैसे मेरी एमएससी हुई 1999 में, मैंने फिर मेरा ट्यूशन्स चालू की, कोचिंग क्लासेस चालू की। तो ये तो थी बच्चों हमारी मेरे बारे में जानकारी। तो आपकी केमिस्ट्री की पूरी जिम्मेदारी हम दो लोग लेंगे, बिल्कुल डरना नहीं है, सब हमें अच्छा सा करना है। बच्चों अगले 2 साल आपके जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 साल में आप जितना स्टडी करेंगे तो वो स्टडी, वो मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आप कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, कौन से मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। बराबर है। तो ये 10वीं तो इतना ठीक नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन ये जो 12वीं है, 11वीं 12वीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बिल्कुल आपको डरने का, चिंता करने का काम नहीं, हम आपके साथ है। हम आपके लिए जितना भी अच्छे से काम कर सकते हैं उतना अच्छे से काम करेंगे बच्चों, ठीक है। अब ये तो हो गया इसके बारे में। अब पिछला पूरा साल ऑनलाइन क्लास में गया बच्चों। हो सकता है कि कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा, लॉकडाउन पीरियड में उनको सूट हो गया होगा, लेकिन बच्चों 100 में से 80% ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने इतना ध्यान भी नहीं दिया, ऑनलाइन क्लासेस बराबर अटेंड नहीं किए, और हो सकता है कि उनकी कॉन्सेप्ट्स कमज़ोर हो सकती है, उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स कमज़ोर हो सकती है बच्चों। तो ये 1 महीने में, अब इस साल हम जल्दी ट्यूशन चालू कर रहे हैं। नॉर्मली हम जून या जुलाई में ट्यूशन चालू करते हैं, इस साल मई महीने में अपनी ट्यूशन चालू हो रही है। तो बच्चों इसका फ़ायदा हम किस लिए लेंगे? अब बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, किसी की बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी क्लियर रहती है, किसी की नहीं रहती। तो हमें सब बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाना है। तो हमारा ये जो 1 महीना है, जो 1 महीने में हम सब लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई बच्चों को ये पढ़ाना है, तो ये 1 महीने में हम केमिस्ट्री की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स है ना, जैसे केमिस्ट्री की डेफिनेशन, केमिस्ट्री की ब्रांचेस, बराबर है, और केमिस्ट्री में जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैलेंसी, देयर आर सो मेनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नॉमेनक्लेचर, ये सब बातें बच्चों हमें इस 1 महीने के अंदर बहुत अच्छे से करना है।
केमिस्ट्री ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और साथ में ये स्कोरिंग वाला भी सब्जेक्ट है। जैसे बच्चे बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं बच्चों, वैसे ये इसमें भी केमिस्ट्री में भी अच्छे स्कोर करते हैं। 1999 से तो 2020 तक अब तक के अकोला का बेस्ट केमिस्ट्री का रिजल्ट हम लोगों ने आपको दिया है और अगले साल भी देंगे, आपके बैच को भी देंगे बच्चों। बस आपका कोऑपरेशन चाहिए, आपके दिल से हमारे साथ आपको जुड़ना है, हम भी आपके साथ जुड़ेंगे और हम सब लोगों को आपके लिए एक बहुत ही अच्छा नेक काम करना है, जिसका फायदा आपको 2 साल के बाद मिलेंगे और आप अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं बच्चों। तो ठीक है, तो ये तो मैंने मेरे बारे में जानकारी दी। फिर बाद में आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएंगे, तो हर वीडियो लेक्चर बहुत दिल लगा के देखना। बाद में मैं पीडीएफ फाइल नोट्स भी दूंगा। उसके बाद आपको जो भी डाउट आया वो व्हाट्सएप नंबर पर आपको पूछना है। फिर हर 10-15 दिन में हम एक टेस्ट लेंगे हमारे क्लास ऐप पर, वो आपको देने बच्चों। और यदि आप वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से सुनते हो तो आपको हर टेस्ट में आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं और ऐसा करते करते फाइनली नीट एग्जाम में भी हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये मेरे बारे में थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दी थी। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के तरफ। बच्चों केमिस्ट्री में डायरेक्ट हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ाना चालू नहीं कर सकते। केमिस्ट्री में बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। जब वो बेसिक कॉन्सेप्ट उसकी बहुत पक्की हो जाती है, मजबूत हो जाती है, फिर उसके बाद हम उसको जो अपना सिलेबस है 11वीं के चैप्टर, 12वीं के चैप्टर, वो हम आपको पढ़ा सकते हैं बच्चों। तो नेचुरली सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, हमारे सब्जेक्ट का नाम है केमिस्ट्री, जिसको हम मराठी में, हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र, यानी रसायनों का शास्त्र। तो सबसे पहले बच्चों हमारा ये काम बनता है कि जिस केमिस्ट्री को हमें स्टडी करना है अगले 2 साल, तो सबसे पहले तो हमें मालूम चाहिए कि व्हाट इज केमिस्ट्री, यानी कि बच्चों हमें मालूम चाहिए कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। बराबर है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन के पहले हमें मालूम चाहिए बच्चों मैटर की डेफिनेशन, क्योंकि केमिस्ट्री की डेफिनेशन में ये मैटर ये शब्द आता है बच्चों। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन के पहले मैं आपको मैटर की डेफिनेशन बताऊंगा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? बच्चों आपके सामने मैंने लिखा है, क्या है डेफिनेशन, और 1-2 बार मैंने बोला कि आपको भी याद होनी चाहिए। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ मैटर? एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। एक बार आपके लिए दोहरा तो बच्चों, क्या है डेफिनेशन? एनीथिंग which has a mass and occupies space is called as matter। यानी बच्चों ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी वस्तु कि जिसको कुछ ना कुछ मास है, वस्तुमान है, मास है, वस्तुमान है, वेट है, और जो कुछ ना कुछ स्पेस, जगह ऑक्यूपाई करता है, उस हर चीज को, पदार्थ को हम क्या बोल सकते हैं? मैटर। तो कोई भी चीज या वस्तु मैटर में आने के लिए 2 ही कंडीशन आवश्यक है। उस चीज को, उस वस्तु को कुछ ना कुछ मास, वस्तुमान, वेट चाहिए, और साथ ही साथ में उसने कुछ ना कुछ स्पेस, वॉल्यूम, जगह कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई करनी चाहिए। बच्चों हम खुद देख लीजिए, हमें कुछ ना कुछ मास है, वेट है, 50 किलो, 60 किलो, 45 किलो, जो भी है, और हम कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करते हैं, है ना। कोई एसटी बस है, वो आदमियों से, औरतों से बिल्कुल खचाखच भरी पड़ी हुई है, सब जगह ऑक्यूपाई की है, हम जा सकते क्या उसमें? नहीं, क्योंकि ऑल स्पेस इज यूटिलाइज्ड बाय पीपल। तो अब हवा देखिए, अब हवा हमें आंखों से दिखती नहीं, बट फील होती है। जब हवा बहती है तो हमें फील होता है कि हवा महसूस हो रही है, जब ठंडी हवा बहती है तो, है ना। अब हवा, खाली बलून लो, जो फुगा बोलते हैं हम, खाली बलून, खाली बलून का वेट लो आप, वो कम भरेगा। उस बलून में आप हवा भरो, उसको गांठ मारो, तो अब वो हवा कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगी, बलून फूलेगा। और इस बलून का, हवा भरे हुए बलून का आप वेट करो, डिजिटल बैलेंस जो ज्वेलर्स लोगों के पास है, कुछ ना कुछ वेट आएगा। यानी हवा ये भी एक मैटर है, क्योंकि हवा को भी कुछ ना कुछ मास होता है और उसको कुछ ना कुछ वो जगह, स्पेस ऑक्यूपाई करती है।
तो बच्चों, हमारे आजू बाजू में हर वो चीज जो आंखों से दिखती है या नहीं दिखती है, लेकिन जिसको मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस जगह ऑक्यूपाई करती है, उसको हम बोलते हैं बच्चों मैटर। तो मेरे ख्याल से आपको मैटर की डेफिनेशन याद होगी बच्चों, है ना। अब भली मैं आपको डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपने मनी मन ये ठान लेना चाहिए कि सर ने बोला ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, तो कल के लेक्चर के पहले ये मेरा पूरा याद होना चाहिए। पहले तो समझना चाहिए और बाद में याद होना चाहिए। So lastly बच्चों, what is the definition of matter? Anything which has a mass and occupies space is called as matter. ऐसी कोई भी चीज या वस्तु जो हमें आंखों से दिखती हो या ना दिखती हो, लेकिन जिसको कुछ ना कुछ मास है, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन है मास, और कुछ ना कुछ स्पेस जगह वो ऑक्यूपाई करती है, तो ऐसी चीज या वस्तु को हम बोलते हैं मैटर। तो ये हो गया बच्चों मैटर की डेफिनेशन के बारे में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। ये वीडियो लेक्चर है तो रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप रिवाइंड भी करके देख सकते हो। डेफिनेशन करना है तो आप पॉज कर सकते हो अपना। अब हमें देखना है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। बच्चों एक बार मैं डेफिनेशन पूरी पढ़ देता हूं और उसके बाद आपको बताता हूं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ क्या डेफिनेशन है बच्चों केमिस्ट्री की, तो वो मैं आपको बताता हूं। क्या डेफिनेशन? द केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, तो वो हम यहां पे देख लेते बच्चों। चलो, तो यहां पे क्या डेफिनेशन है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, properties, uses of matter and the reactions by which one form of matter is converted into another form is called as chemistry. बच्चों देखो क्या बोल रही है डेफिनेशन, एक बार से सुनो, फिर एक पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या है डेफिनेशन? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure, preparation, properties, uses of matter and the reactions by which one form of matter is converted into another form of matter is called as chemistry. अब मैटर यानी तो बच्चों आपको मालूम ही हुआ है कि एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। ऐसी कोई भी चीज या वस्तु जिसको कुछ ना कुछ मास है, जो कुछ ना कुछ स्पेस जगह ऑक्यूपाई करती है, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं मैटर। और केमिस्ट्री में मैटर के बारे में हर एंगल से स्टडी किया जाता है, हर एंगल से स्टडी किया जाता है। हम केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र बच्चों, ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, ये साइंस की विज्ञान की एक ऐसी शाखा है कि जिसमें हम मैटर के कॉम्पोजिशन का स्टडी करते हैं। बच्चे पूछते हैं सर मैटर का कॉम्पोजिशन का स्टडी करना यानी सर कौन सी बात का स्टडी करना? तो मैं उनको बताता हूं कि आप कोई एक मैटर लो बच्चों, जैसे मीथेन गैस लो। मीथेन गैस नेचुरल गैस जो मार्शी प्लेसेस में दिखाया जाता है, दलदलीच्या जागी। मीथेन गैस का ये फॉर्मूला है बच्चों CH4। तो जब आप मीथेन नाम का ये जो मैटर है, गैस है, जब आप इसका केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताते हो कि CH4 है सर, तो मैं बोलता हूं बच्चों कि आप उस मीथेन नाम का जो मैटर है उसका कॉम्पोजिशन ही बता रहे। मतलब आप बता रहे कि मीथेन नाम का ये जो पदार्थ है, ये जो गैस है, ये दो एलिमेंट से बनता है। कौन से दो एलिमेंट? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन यानी मैटर के कॉम्पोजिशन का स्टडी करना, यानी वो मैटर, वो पदार्थ कौन कौन से एलिमेंट से बना है ये मालूम कर लेना। जैसे मुझे मालूम हो गया कि मीथेन नाम का ये पदार्थ गैस दो एलिमेंट से बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन। इतना ही नहीं, जब मैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता हूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि भी मीथेन नाम का ये जो गैस है, इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर, इसके एक रेणु के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एलिमेंट का एक एटम है और हाइड्रोजन एलिमेंट के
4 एटम है। तो बच्चों जब भी आप किसी मैटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला बताते हो तो समझ लो कि आप उसका कॉम्पोजिशन ही बता रहे हो। जैसे आप किसी मैटर का आप केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताते हो, मतलब आप उसका कॉम्पोजिशन बता रहे हो। मतलब वो पदार्थ, वो मैटर कौन कौन से एलिमेंट से बना है ये हम मालूम कर लेते हैं। इतना ही नहीं, उस मैटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स है ये भी हम मालूम कर लेते हैं। तो जब भी आप किसी मैटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएंगे बच्चों, तो समझ लीजिए कि आप उसका कॉम्पोजिशन ही बता रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आऊंगा। छोटे छोटे सिंपल एग्जांपल्स मैं लूंगा। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर। ये फार्मूला मुझे बता रहा है कि जो पानी हम पीते हैं, जो वाटर नाम का ये मैटर है, ये 2 एलिमेंट से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो ये हमें मालूम पड़ता है बच्चों। ग्लूकोज, अभी समर डेज आ गए, पानी में ग्लूकॉन डी डाल के पीते हैं, उसमें ग्लूकोज रहता है बच्चों। इसका फार्मूला है C6H12O6, जिसे पता चल रहा है कि ग्लूकोज नाम का मैटर 3 एलिमेंट से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम। तो बच्चों जब भी आप किसी मैटर का, पदार्थ का, सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताते हो तो एक्चुअली आप उसका कॉम्पोजिशन ही बताते हो। तो मैटर के कॉम्पोजिशन का स्टडी करना यानी मैटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर लेना, वो मैटर कौन कौन से एलिमेंट से बना है वो मालूम कर लेना, मैटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स है वो मालूम कर लेना। ये आता है मैटर के कॉम्पोजिशन स्टडी करने में। अब इसके बाद हम देखते हैं केमिस्ट्री में बच्चों हम मैटर के स्ट्रक्चर का भी स्टडी करते हैं। अब मैटर के स्ट्रक्चर का स्टडी करना यानी कौन सी बात का स्टडी करना वो मैं आपको बताता हूं। बच्चों जैसे मीथेन मॉलिक्यूल लो, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मालूम पड़ गया, CH4 के एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम है, बराबर मालूम पड़ गया आपको। लेकिन आपको यह मालूम पड़ता क्या कॉम्पोजिशन से कि भाई एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम की अरेंजमेंट कैसी है, यह मालूम पड़ता है क्या हमें? नहीं। तो मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन की अरेंजमेंट कैसी है यह हमें कब मालूम पड़ता है? यह हमें तब मालूम पड़ता है जब हम उस मैटर के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। मीथेन मॉलिक्यूल कैसा है बच्चों? ये देखो, ये आपके सामने मैंने ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रखा। ये देखो ये मीथेन है। ये जो काले रंग का बॉल दिख रहा है बच्चों ये कार्बन एटम है। ये जो व्हाइट स्टिक्स दिख रही है ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये छोटे छोटे ये जो सफेद बॉल दिख रहे हैं आपको ये और ये हाइड्रोजन एटम है। तो बच्चों ये है बच्चों मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन 4 हाइड्रोजन की अरेंजमेंट इस तरह से। ये देखो ये मैं घुमा रहा हूं इस तरह। तो ये है स्ट्रक्चर का। ये कब मालूम पड़ा बच्चों? जब हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स यूज करके मीथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मालूम कर लिया। तो देखो जैसे 2 डायमेंशनल बोर्ड पर हम क्या लिखते हैं कि भाई ये कार्बन है, ये कार्बन 4 हाइड्रोजन को 4 सिंगल बॉन्ड से क्या है अटैच है। और ये जो SCH बॉन्ड एंगल है ये SCH बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज है। 109.5 डिग्रीज है। कितना है ये? 109.5 डिग्रीज है बच्चों इस तरह। तो ये कब मालूम पड़ा? जब हमने मीथेन नाम का ये जो मैटर है उसका कॉम्पोजिशन तो मालूम हो गया था, CH4 एक कार्बन 4, अरेंजमेंट नहीं मालूम थी, वो स्ट्रक्चर का स्टडी करने के बाद मालूम हो गया। तो मीथेन मॉलिक्यूल में सेंटर में एक कार्बन एटम होता है बच्चों और वो 4 सिंगल बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन को अटैच रहता है। कोई भी SH बॉन्ड एंगल लो, ये लो, ये लो, ये लो। एक्चुअली मीथेन मॉलिक्यूल तो 3 डायमेंशनल है, मैं 2 डायमेंशनल बोर्ड पर निकाल रहा हूं। एक्चुअली वो मॉलिक्यूल ऐसा है बच्चों, ये ऐसा है, एक्चुअल में ये ऐसा है। तो
अब यदि मैं इन चार कॉर्नर्स को मैं बच्चों इमेजिनरी लाइन से, ये इमेजिनरी लाइन से जो मैं निकाल रहा हूं, इमेजिनरी लाइन से मैं ज्वाइन करता हूं बच्चों, तो मुझे एक टेट्राहेड्रल, इसको, इस ज्योमेट्री को, इस आकार को बोलते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये है। तो मैटर के स्ट्रक्चर का स्टडी करना यानी कौन सी बात का स्टडी करना? कि मैटर का जो एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स है उनकी अरेंजमेंट क्या है, वो एटम्स एक दूसरे के साथ कौन से बॉन्ड से अटैच है, बॉन्ड एंगल कितना है, ये सब ज्योमेट्री कौन सी है, ये सब बातों का स्टडी हम करते हैं। अब जब हमने मीथेन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का स्टडी किया तो हमें ध्यान में आया कि मीथेन मॉलिक्यूल में सेंटर में कौन है? कार्बन एटम। ये कार्बन एटम 4 सिंगल बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन को अटैच है और एसएच बॉन्ड एंगल कितने डिग्रीज का है? 109.5 डिग्रीज का है। ये हमें मालूम पड़ा। तो ये सब हमें मालूम पड़ता है जब हम मैटर के स्ट्रक्चर का क्या करते बच्चों? स्टडी करते। तो इस तरह से ये हो गया इसके बारे में। तो मैटर के स्ट्रक्चर का स्टडी करना यानी कि मैटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है उनकी अरेंजमेंट कैसी है, वो कौन से बॉन्ड से अटैच है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, आयोनिक, कोवैलेंट, कौन से बॉन्ड से अटैच है, बॉन्ड एंगल कितना है, ज्योमेट्री कौन सी है मॉलिक्यूल की, ये सब बातों का स्टडी बच्चों किसमें आता है? केमिस्ट्री में। फिर इसके बाद केमिस्ट्री में हम मैटर के प्रिपरेशन का स्टडी करते। प्रिपरेशन का स्टडी मतलब कोई भी एक मैटर है बच्चों, तो उसको हम लेबोरेटरी में अलग अलग मेथड से, अलग अलग रिएक्शन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में मैटर को प्रिपेयर करने की जो अलग अलग डिफरेंट मेथड्स है, वो सभी डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दैट मैटर का भी स्टडी हम करते। सब अलग मैटर है, उसको ज्यादा से ज्यादा 10 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन उसकी है, तो केमिस्ट्री में वो सभी 10 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मैटर का स्टडी भी हम कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। फिर तो रिमेंबर, मैटर की प्रिपरेशन का स्टडी करना यानी वो जो मैटर है, वो जो पदार्थ है, वो जो सब्सटेंस है, उसकी जो अलग अलग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, वो सभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को मालूम कर लेना। केमिस्ट्री में हम मैटर के प्रॉपर्टीज का स्टडी करते। प्रॉपर्टीज का मतलब है बच्चों गुणधर्म। जैसे हमारा स्वभाव विशेष होता है ना, कोई शांत होता है, कोई गुस्से वाला होता है ना, तो वैसे ही अलग अलग प्रकार के मैटर है और उनकी भी अलग अलग गुणधर्म है। प्रॉपर्टीज 2 तरह की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हम बोलते हैं कि मुझे इस मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करना है, मतलब मुझे उस मैटर के कलर, फिजिकल स्टेट मालूम करना होता है कि भाई उसकी फिजिकल स्टेट क्या है ना, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। कलर है कि कलरफुल है कि कलरलेस है। ओडर, स्मेल है कि विदाउट स्मेल है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मालूम कर लेते हैं। डेंसिटी मालूम कर लेते हैं। पानी में सोल्यूबल है कि नहीं, पानी में इंसोल्यूबल है तो और कौन से दूसरे सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, टॉक्सिक है कि इनटॉक्सिक है। इन सभी छोटी छोटी बातों का स्टडी बच्चों किसमें आता है? मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के स्टडी करने में। दूसरी प्रॉपर्टीज है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम कौन सी बातों का स्टडी करते हैं? वो जो मैटर है, वो जो पदार्थ है, वो बाकी पदार्थों के साथ कैसे रिएक्ट होता है और हमें कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो उस मैटर की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, उन सभी केमिकल रिएक्शंस का स्टडी भी बच्चों हम किसमें करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। तो प्रॉपर्टीज का स्टडी करना यानी मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को मालूम कर लेना। अब मैटर के बारे में हमारे पास बहुत जानकारी जमा होगी बच्चों। हमें उसका कॉम्पोजिशन यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम हो गया, हमें उसका स्ट्रक्चर मालूम हो गया। स्ट्रक्चर मालूम हो गया मतलब वो एटम की अरेंजमेंट वगैरह मालूम हो गई। हमें मैटर की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मालूम होगी, हमें मेथड्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मालूम होगी। इतनी जानकारी इकट्ठा होने के बाद हम ये मालूम हो जाता है कि हम हमारे जीवन में, डेली लाइफ में, इंडस्ट्री में, लेबोरेटरीज में इस मैटर को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कहाँ पे यूज कर सकते हैं ये भी मालूम हो जाता है बच्चों। जैसे हम हमारे गाड़ी के टंकी में पेट्रोल या डीजल ही डालते हैं, हमें मालूम है कि पेट्रोल डीजल ही इस गाड़ी को चलाएगा, है ना। लेकिन पीने के लिए हम पेट्रोल डीजल नहीं यूज करेंगे,
पीने के लिए हम पानी यूज करेंगे, टंकी में पानी नहीं डालेंगे, टंकी में पेट्रोल डीजल ही डालेंगे। आज आपने आजू बाजू में इतने सारे मैटर पदार्थ है बच्चों कि उन सबके यूजेस हमें मालूम है, उन सबके हमें यूजेस मालूम है। क्यों? क्योंकि मैटर के बारे में हमने इन सब बातों का स्टडी किया था। मैटर का कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, इन सब बातों का स्टडी करने के बाद हमें ऑटोमेटिकली बच्चों उस मैटर के यूजेस हमें मालूम हो जाते हैं। और ये यूजेस मालूम होने के बाद इस मैटर को हम हमारे लाइफ में, इंडस्ट्री में, लैबोरेटरीज में अलग अलग जगह यूज करते हैं और हमारा लाइफ सुविधापूर्ण बनाते हैं बच्चों, लग्जरियस बना लेते हैं, जिससे हम जीवन का आनंद ले सके। तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केमिस्ट्री में और कौन सी बातों का स्टडी होता है? द रिएक्शंस by which one form of matter is converted into another form of matter is called as chemistry. ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला मैंने कि एंड द, कौन सी बात का स्टडी होता है केमिस्ट्री में? एंड द रिएक्शंस बाय विच वन फॉर्म ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। बच्चों नेचर में ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जो नेचुरली होती है, कुछ हम कैरी आउट करते हैं लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज में। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना हमारे पेट में जाता है बच्चों, डाइजेस्ट होता है खाना, वो डाइजेशन ऑफ फूड में भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, बराबर है। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है बच्चों, जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट होता है, उन सभी केमिकल रिएक्शंस का स्टडी भी हम किस में करते हैं बच्चों? हम केमिस्ट्री में करते हैं। जैसे हमारा मीथेन गैस लो बच्चों, ये मीथेन गैस है। इस मीथेन गैस को हमने जलाया ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में। एक मीथेन मॉलिक्यूल को जलाने के लिए 2 O2 गैस मॉलिक्यूल लगते हैं। ये कार्बन CO2 में कन्वर्ट होता है और ये 4 हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट होते हैं इस तरह। अब देखो मीथेन, वाटर, ये एक तरह के फॉर्म ऑफ मैटर हो गए, एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्ट हो गए, केमिकल रिएक्शन होगी, और देखो वन फॉर्म ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ मैटर। मीथेन और वाटर किस में कन्वर्ट हो गए? CO2 और मीथेन और ऑक्सीजन गैस इसमें कन्वर्ट हो गए CO2 और H2O। ये तो होगी एक रिएक्शन। ऐसी लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शन है बच्चों कि जिसमें वन फॉर्म ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ मैटर। ऐसी लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शंस का स्टडी भी हम बच्चों किस में करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में हर तरह का, हर एंगल से स्टडी करते हैं। शॉर्ट में आप ये भी बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर में कौन आते हैं? हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है बच्चों, और इन 118 एलिमेंट कंबाइन होके, एक दूसरे के साथ कंबाइन होके लाखों करोड़ों कंपाउंड्स तैयार हो गए बच्चों। तो ये सभी 118 एलिमेंट्स और ये कंबाइन होके, केमिकल रिएक्ट होके जो अलग अलग कंपाउंड्स बने, उन सभी कंपाउंड्स का भी स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स and the compounds prepared from them is called as chemistry, is called as chemistry। तो अलग अलग तरह से हम केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते बच्चों। मुझे आशा है कि आपको ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद होंगी बच्चों। तो आप देखिए, चेक कीजिए कि आपको याद हो गई कि नहीं। बच्चों आपको चिंता करना नहीं है, पूरे अकोला में अपने बच्चों का केमिस्ट्री अच्छा होगा, अब तक होते आएगा और आपकी बैच में भी होगा बच्चों, ये मैं ताल ठोक के बता सकता हूं, क्योंकि ये चीजें हमने की है, पहले प्रूव किया है हमको और हमारे स्टूडेंट्स को। तो याद करके देखो। फाइनली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure, preparation, properties, uses of matter and the reactions by which one form of matter is converted into another form of matter is called as chemistry। ये होगी। शॉर्ट में आप ये भी बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। मैटर में कौन आते? एलिमेंट्स 118 और उनसे बने हुए लाखों करोड़ों कंपाउंड्स। तो आप ये भी बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड ऑल द है ना।
आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड ऑल द कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। तो इस तरह से बच्चों आज हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन फिनिश की। कल हम केमिस्ट्री की 5 ब्रांचेस है, इन 5 ब्रांचेस को कल हम क्या करेंगे बच्चों, डिफाइन करेंगे, है ना। चिंता ही मत करो, आपका केमिस्ट्री हम लोहे जैसे मजबूत करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज मैं यहीं पे रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।